Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Dear students, today we will study the third part of Banaras written by Aldous Huxley with your demand. Dear students, आज एस्क्लेप्सिस इन बनारस के थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। यहाँ एसेस्ट क्या कहना चाह रहा है? वी रोड ऑन टूवर्ड्स द बर्निंग हॉट्स, स्टेचिंग आउट ऑन देयर नीट लिटिल एबलॉन्ग पायर्स. 2 or 3 corpses were smoldering. They lay a burning fagots. They were covered by them. एसेस्ट कहता है कि वी रोड ऑन टूवर्ड्स द बर्निंग हर्ट्स, हम उस जलते हुए घाट्स की तरफ सवार होकर चल दिए. रोड ऑन का मतलब होता है सवार होना और टूवर्ड्स होता है की तरफ, अर्थात हम उस जलते हुए घाट्स की तरफ चल दिए जहां पर लाशें जलाई जाती थी. स्ट्रेच्ड आउट ऑन देयर नीट लिटिल एबलॉन्ग पायर्स. स्ट्रेच्ड आउट का होता है जहां फैले हुए थे, देयर नीट एंड लिटिल, नीट मतलब साफ सुथरे छोटे, एबलॉन्ग पायर्स, एबलॉन्ग मतलब है आयताकार और पायर्स मतलब चिताएं, अर्थात उस घाट की तरफ चल दिए जिस घाट पर साफ सुथरी छोटी आयताकार जो चिताएं थी वो फैली हुई थी, कहीं यहाँ कहीं वहां इस तरह से. 2 or 3 कॉर्प्सेस, 2 या 3 कॉर्प्सेस मतलब लाश, 2 या 3 लाशें, वर स्मोल्डरिंग दहक रही थी आग से. दे ले ऑन बर्निंग फेगोट्स, ले ऑन मतलब जो पड़ी थी जलती हुई, फेगोट्स मतलब है लकड़ी के लट्ठों पर. यह फेगोट्स का मतलब है अ रॉड ऑफ वुडन, लकड़ी के बने हुए लट्ठे. तो जो लकड़ी के लट्ठे थे उस पर वो लाशें जो है जलती हुई धधकती हुई पड़ी थी. दे वर कवर्ड बाय देम, वो लकड़ी के लट्ठे उन लाशों को ढके हुए थे. ग्रीष्मली, ग्रीष्म मतलब भयानक रूप से, एंड ग्रूटेस्कली, ग्रूटेस्कली मतलब होता है विकृत रूप से, अर्थात कह सकते हैं उसका कोई आकार नहीं था, भयानक रूप से और विकृत रूप से. देयर फीट प्रोजेक्टेड लाइक द फीट ऑफ दोज हु स्लीप अनइजली ऑन अ बेड टू सॉट अंडर एक्जिग्यूअस ब्लैंकेट्स. उनके पैर दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात जो लाशें उस पर आग के लट्ठों पर रखी हुई थी उनकी, लेकिन उनके जो पैर थे वो बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे. लाइक द फीट ऑफ दोज, उन लोगों के पैर की तरह, हु स्लीप अनइजली, जो बेचैनी से अपने बिस्तर पर सोते हैं, टू सॉट अंडर एक्जिग्यूअस ब्लैंकेट्स, अर्थात एक छोटे से तंग कंबल को ओढ़कर, अर्थात कंबल इतना छोटा होता है और वो बेचैनी से इस तरह से सोते हैं कि उनके पैर बाहर की ओर निकले होते हैं. ठीक उसी प्रकार जो घाट पर लाशें जल रही थी उनके भी जो पैर थे वो उस चिताओं से बाहर निकले हुए थे, जो भयानक रूप से दिखाई दे रहे थे और विकृत दिखाई दे रहे थे. आगे एसेस्ट कह रहा है अ लिटिल फर्दर ऑन, जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वी सॉ अ रो ऑफ होली मेन, तो हम लोगों ने एक पवित्र व्यक्तियों की कतारों को देखा, अर्थात कह सकते हैं वो पुजारी या पंडा रहे होंगे जो घाट पर होते हैं. तो वो एक लाइन से कतार के रूप में बैठे हुए थे. सिटिंग कॉर्मोरेंट्स on a narrow ledge machinery just above the water. देखो यहाँ पर जो कॉर्मोरेंट्स मतलब होता है भूखे कौवे की तरह, अर्थात वो पंडे ऐसे दिख रहे थे जैसे वो भूखे हों, कौवे की तरह भूखे थे. ऑन अ नेरो लेज, एक लेज मतलब कगार, एक पतली सी कगार पर बैठे हुए थे, जो कि मोशनरी मानता है पक्की इमारत, जो घाट के पास पक्की इमारतें बनी हुई थी उन इमारत के पास जो एक पतली सी कगार अर्थात एक लाइनें गई हुई थी या गलियां गई हुई थी, उधर जो एक पतली सी जो किनारे थे उसी किनारे पर भूखे कौवे की तरह बैठे थे. जस्ट एबव द वाटर, बिल्कुल जो कि पानी के ऊपर ही था, जो वहां घाट था उस घाट में जो पानी था उस पानी के ऊपर का ही वो स्थान था. क्रॉसेज लेग्ड, उनके पैर मुड़े हुए थे. देयर हैंड्स ड्रॉप्ड लिम्पली पाम टूवर्ड्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड देम, और हैंड उनके जो हाथ थे वो ड्रॉप्ड लिम्पली, ढीले ढाले ढंग से उनके हाथों की जो पाम हथेलियां थी वो टूवर्ड्स आगे की तरफ ऐसे ऑन द ग्राउंड जमीन पर लटकी हुई थी. बिसाइड्स देम, उनके बगल में, दे
कॉन्टेम्पलेटेड, वे ध्यान में बैठे थे। कॉन्टेम्पलेटेड मतलब ध्यान मग्न होना, वे ध्यान में बैठे थे, ध्यान लगाए हुए थे। द ब्राउन एंड स्वेटिंग टिप्स ऑफ देयर नोज, उनके ब्राउन होता है मैले, पसीने, टिप्स गिर रहे थे ऑन देयर नोज, उनके नाक से। द नोज ऑफ एन assembled million filled the air, but no sound could break the meditation sleep of the nose gazers. Assembled का मतलब होता है एकत्र और millions का मतलब होता है लाखों, अर्थात एकत्र लाखों लोगों की जो आवाजें थी वो filled the air, हवा में गूंज रही थी, but लेकिन no sound could break the meditation, लेकिन कोई भी आवाज उन लोगों के ध्यान को तोड़ नहीं सकी। स्लीप ऑफ द नोज गेजर्स, अपनी पलकों को बंद किए हुए जो स्लीप होता है मग्न होना, जो ध्यान में मग्न थे। एट अ गिवन मोमेंट द आई ऑफ फेथ मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड द निम्बलिंग ऑफ द डेमोनियल सरपेंट। एट अ गिवन मोमेंट, ठीक उसी निर्धारित समय पर, द आई ऑफ फेथ, विश्वास की आंखों से, मस्ट हैव ऑब्जर्व द निम्बलिंग्स ऑफ द डेमोनियल सरपेंट, उस राक्षसी, डेमोनियल मतलब राक्षसी और सरपेंट मतलब सर्प को, और निम्बलिंग मतलब है निगलते हुए देखा जाना था, अर्थात एक विश्वास की आंखों से सभी लोगों के द्वारा उस राक्षसी सांप को, सूर्य को निगलते हुए देखा जाना था। और सडनली एंड शेमरेंसली, देखो शेमरेंसली मतलब होता है एक साथ साथ, अचानक और एक साथ। ऑल दोज, उन सभी ने, ऑन द लोएस्ट स्टेप्स ऑफ द घाट, घाट की सबसे निचली सीढ़ी पर, थ्रू देमसेल्व्स इनटू द वाटर, उस पानी में अपने आप को वो उतार दिए, अर्थात वो नीचे उतरने लगे उस घाट के पानी में। एंड बिगन टू वॉश एंड गगल, और साफ सफाई करने लगे और कुल्ले करने लगे, गगल मतलब कुल्ला करना, और मुंह में पानी डालकर कुल्ला करने लगे। टू शेड देयर प्रेयर्स, अपने प्रार्थना में लग गए वो। एंड ब्लू देयर नोज, और अपने नाकों में उस सांस को भरकर। टू स्पिट एंड ड्रिंक, मुंह में पानी को लेकर वो उसको पीचने लगे। ए न्यूमरस बैंड ऑफ पुलिस एब्रिविएटेड देयर डिवोशन एंड देयर बाथ इन द इंटरेस्ट्स ऑफ द क्राउड्स। एंड न्यूमरस बहुत संख्या में, बैंड ऑफ पुलिस सिपाहियों का एक झुंड, एब्रिविएटेड उन्होंने बाधा उत्पन्न किया, देयर डिवोशन उनके भक्ति में, एंड देयर बाथ और उनके नहाने की जो रुचि थी उसमें एक सिपाहियों के झुंड ने क्या किया, बाधा उत्पन्न किया। ऑफ द क्राउड्स, उस भीड़ में। द फ्रंट ऑफ द वेटिंग क्रू वाज 1,000 yards wide, but 1,000,000 people were waiting in front of the waiting crew, अर्थात ठीक उसके सामने जो हजारों यार्ड्स मतलब गज, वाइड मतलब चौड़े, जो हजारों गज चौड़े जो घाट बने थे उस पर वेटिंग माने इंतजार कर रहे थे। क्रू माता समूह, भीड़ मतलब की इंतजार कर रहे थे हजारों की संख्या में। बट लेकिन अब मिलियन पीपुल, लेकिन लाखों लोग वर वेटिंग, अभी और भी इंतजार कर रहे थे उनके पीछे। द बाथिंग मस्ट हैव गॉन ऑन अनइंटरप्टेडली द होल डे, जो ये स्नान करने का जो सिलसिला था ये संपूर्ण दिन अर्थात पूरे दिन ये निर्विघ्न रूप से बिना बाधा के ये चलने वाला था। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द सरपेंट बेंट ऑन, जो वो भयंकर दैत्याकार जो सांप था वो निबलिंग होता है निगलना या कुतरना, वो कुतरने लगा, कुतरना उसने शुरू कर दिया। इम्पेसेप्टिवली होता है धीरे धीरे, ऑफ द सन, सूर्य को अर्थात सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव था वो दिखने लगा, और जो दैत्याकार सांप था वो धीरे धीरे सूर्य को क्या करने लगा, निगलने लगा, कुतरने लगा। द हिंदूज काउंटेड देयर वीड्स, उसी समय जो हिंदू लोग थे वो अपने मालों को जपने लगे। एंड प्रेड, और प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मेड रिचुअल जेस्चर्स, डग्ड अंडर द सेक्रेड स्लेम ड्रैंक, और इसी के साथ साथ रिचुअल मतलब धार्मिक और जेस्चर्स मतलब है भाव, सभी धार्मिक भावों में बिल्कुल मस्त हो गए। एंड डग्ड अंडर द, डग्ड मतलब है उतरे, और फिर वो कहाँ उतरे, उस पवित्र स्लिम का मतलब होता है कीचड़, जो पवित्र कीचड़ था वहां घाट के पास,
उसमें वे लोग प्रवेश किए एंड ड्रिंक, और उसका कुछ पानी वो पिए एंड वर मूव्ड ऑन बाय द पुलिस, और फिर वहां पर सिपाहियों के द्वारा उनको आगे बढ़ाया गया, अर्थात भीड़ को थोड़ा सा हल्का किया गया। टू मेक रूम फॉर एनदर, एक रूम ने स्थान, एक स्थान खाली किया गया वहां पर। इंस्टॉलमेंट ऑफ द पेशेंस मिलियन, क्यों? क्योंकि उसके पीछे लाखों लोग अभी अपने धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका भी नंबर आना था। वी रोड अप एंड डाउन, हम ऊपर और नीचे की तरफ खड़े हो गए, अर्थात कुछ ऊपर की सीढ़ी पर और कुछ नीचे की सीढ़ी पर, इस तरह से खड़े हुए। एंड टेकिंग स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का होता है फोटो, हम लोग फोटो खींचने लगे। वेस्ट इज वेस्ट, और ये कहने लगे कि पश्चिम तो पश्चिम है जिसका कोई जवाब नहीं। इन स्पिट ऑफ द सरपेंट द सन वाज अनकॉमनली हार्ड ऑन आवर बैक्स, हम लोग के पीछे उस समय अनकॉमनली होता है साधारण रूप से, जो सूर्य था वो एक सख्त था, ठीक है ना। इन स्पिट ऑफ द सरपेंट, उस सांप के द्वेष में सूर्य जो था बिल्कुल असाधारण रूप से हम लोग के पीछे सख्त था। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ आवर, और 2 घंटे के बाद, ऑन द रिवर, नदी पर 2 घंटे के बाद, बी डिसाइडेड, हम लोगों ने निर्णय लिया, डैट की वी हैड इनफ एंड लैंडेड द नैरो लेन्स दैट लीड फ्रॉम द घाट्स टू ओपन स्टेट्स इन द सेंटर। द नैरो लेन्स, जो सकरी गली थी, दैट लीड फ्रॉम द घाट्स, जो कि घाट से होकर जा रही थी, अर्थात वो सकरी गली घाट से होकर निकल रही थी। और कहां पर वो गली खुल रही थी? टू द ओपन स्टेट्स इन द सेंटर, अर्थात शहर के बीच में बिल्कुल खुले गलियों में ये जाकर ये गली मिल रही थी। टू द टाउन वर लाइन्ड विद बेगर्स, उन्हीं कस्बों में जो कतारें लगाकर भिखारी बैठे हुए थे, मोर और लेस होली, जो ज्यादा या कम पवित्र थे। दे सेट ऑन द ग्राउंड, वे जमीन पर बैठे थे, विद देयर वेगिंग्स वाउल्स, अपने मांगने वाले कटोरों को लेकर, बिफोर देम, उनके सामने जो मांगने वाला कटोरा था जिसमें वो भीख मांगते थे, वो उनके सामने रखे हुए थे, और उसको लेकर वो गली में एक कतार के रूप में बैठे हुए थे। चैरिटेबल एज द फर्स्ट, जो भी उधर से निकलता वो चैरिटेबल होता है, पुण्य या दान के रूप में। वुड थ्रो अ फ्यू ग्रेन्स, ग्रेन्स होता है अनाज, कुछ अनाज फेंक देता, ऑफ राइस, जैसे चावल, इनटू ईच ऑफ द बाउल्स, प्रत्येक कटोरों में, अर्थात तो जो भिखारी अपने आगे मांगने वाला कटोरा लेकर बैठे होते थे, तो उसमें कोई भी उधर से जो निकलता था वो अनाज डाल देता था उसमें, पुण्य के या दान के रूप में। एज दे पास, जो भी उसके उधर से निकलता था। बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर, द बिगर्स माइट विद लक, लक मतलब किस्मत या भाग, उन भिखारियों के पास जो भी किस्मत उनकी किस्मत में होता था, जितना भी अनाज होता था उनकी किस्मत में, वो सब क्या करते थे? एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा कर लेते थे। अ स्क्वायर मील, एक चौकोर भोजन वाले कपड़े पर, जिस पर वो भोजन बांधते थे। बी पास्ड आवर वे स्लोली थ्रू दी थ्रोन्ड एलीज, बी पुश्ड, हम बढ़ने लगे, वे स्लोली, धीरे धीरे उस रास्ते पर, थ्रू दी थ्रोन्ड एली, एक श्रेणी बनाकर, एक कतार बनाकर, एलीज में होता है गलियों में। From an archway in front of us emerged a sacred bull. Archway मतलब होता है तोरण। From an archway of the front, अर्थात तोरण द्वार के सामने हमारे पवित्र बैल जो है इमर्ज्ड होने लगे, अर्थात निकल पड़े उधर से होते हुए, तोरण द्वार से होते हुए। The nearest beggar was dozing, उन्हीं के पास में जिधर से वो सांड निकले, वो बैल जो पवित्र बैल थे वो निकले, वहीं पर जो भिखारी थे वो ऊँग रहे थे, अर्थात वो नींद में थे, आंखें बंद किए हुए थे। एट हिज पोस्ट, अपने उसी स्थान पर जैसे वो बैठे थे, जो थोड़ा सा भोजन किए हुए थे और वो नींद में आंखें बंद किए थे। द बुल लोअर्ड इट्स मुजल टू द स्लीपिंग मैन्स बाउल, जो पवित्र बैल थे वो लोअर्ड, वो झुकाए हुए थे, इट्स मजल, मजल में होता है थूथुन, अपने थूथुन को नीचे झुकाए हुए थे, टू द स्लीपिंग मैन्स बाउल, उन सोए हुए भिखारियों के कटोरे में अपने थूथुन को लगाए हुए थे। मेड अ काउरिंग मोमेंट विद इट्स ब्लैक टंग, स्काउरिंग होता है चाटना, अर्थात चाट कर साफ करना,
मोमेंट होता है उस क्षण। वो अपने मुंह को कटोरे में डालकर उसको चाट कर साफ कर रहे थे विद इट्स ब्लैक टंग, अपने काली जीभ से, अर्थात वो जो अनाज था कटोरे में उसको वो खा रहे थे। एंड अ मॉर्निंग चैरिटी हैड गॉन, सुबह के समय जितना भी दान में वो अनाज पाए हुए थे वो सब खत्म हो चुका था, क्योंकि वो सब खा चुके थे। द विगर स्टिल डोज्ड, भिखारी अब भी ऊँग रहे थे। थॉटफुली च्यूइंग, विचारशील तरीके से उन्होंने सब कुछ खा लिया। द हिंदू टोटेम होता है कुल चिन्ह, हिंदू का वो कुल चिन्ह अर्थात जिसको पवित्र वो मानते थे, वो टर्न बैक, वो पीछे मुड़ा, दिव्य अपने रास्ते, इट हैड केम, जिधर से वो आया था, एंड डिसअपीयर्ड, और जल्द ही वहां से वो गायब हो गया अर्थात चला गया। फ्रेंड्स, हॉक्सले की इस हिस्से में हम लोग डिसअपीयर्ड यहाँ तक अध्ययन किए हैं। इसके 4th पार्ट में हम लोग इसके आगे का स्टडी करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें तथा इसे ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।